नमस्कार दोस्तों। हमारी न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ में हमने आपको बहुत से न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स शेयर किए। आज से हम एस्ट्रोलॉजी की भी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी से कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर हम प्रिडिक्शन नहीं कर पाते। जैसे किसी के ट्विन्स बॉर्न होते हैं तो दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम है, तो इस केस में हम न्यूमरोलॉजी से एक ही प्रिडिक्शंस देंगे तो क्या दोनों की लाइफ एक जैसी ही होती है? ऐसा नहीं होता। तो इस केस में एस्ट्रोलॉजी ही करेक्ट प्रिडिक्शंस दे पाती है। सेकंड सेकंड मैरिज सक्सेसफुल होगी या नहीं, उसकी डिटेल में प्रिडिक्शन करने के लिए हमें एस्ट्रोलॉजी का ही सहारा लेना पड़ता है। न्यूमरोलॉजी का ये फ़ायदा है कि इससे प्रिडिक्शंस हम बहुत इजीली और बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो जो प्रिडिक्शन की टेक्निक हम फॉलो करते हैं वो ये है कि पहले हम न्यूमरोलॉजी से एक जनरल आइडिया लेते हैं कि क्या चल रहा है, और एस्ट्रोलॉजी से उसको डिटेल में स्टडी करके प्रिडिक्शंस देते हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजी सीखनी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स और हैं जो केवल एस्ट्रोलॉजी ही प्रिडिक्ट कर सकती है। जैसे कितने चिल्ड्रन बॉर्न किसी को होंगे, उनका सेक्स क्या होगा, ये हम एस्ट्रोलॉजी से ही देख सकते हैं। न्यूमरोलॉजी इसमें काम नहीं करती है। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी वैसे भी मदर ऑफ ऑकल्ट साइंस है और इसे सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन बहुत ही डेंजरस होती है। इसलिए पूरी इन्फॉर्मेशन हमें लेनी चाहिए। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, और हमें इंस्टाग्राम हैंडल दिल्ली पाठशाला पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको एस्ट्रोलॉजी का बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई जानकारी नहीं है तब भी आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको पूरा ज्ञान स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मिल जाएगा। आज हम एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स से ही शुरू कर रहे हैं। चलिए फिर बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में 360 डिग्री का ज़ोडिएक माना जाता है, जो कि 12 घरों में बटा हुआ होता है, यानी हर घर हुआ 30 डिग्रीज का। इन घरों में 12 राशियां मौजूद होती हैं। कौन सी राशि किस घर में आएगी वो जन्म के समय पर निर्धारित करता है। इसे हम कुंडली के माध्यम से स्टडी करते हैं। जो घर होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, यानी लगन से पहला घर शुरू होता है, दूसरा घर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऐसे ही तीसरा घर। तो हर कुंडली में ये घर फिक्स्ड रहेंगे। 1 से लेकर 12 तक हर कुंडली में ये घर सबके लिए इधर ही रहते हैं। इनमें नंबर दूसरे दूसरे लिखे आ सकते हैं। जो नंबर लिखे होते हैं वो राशियां होती हैं। पूरे ज़ोडिएक में 12 राशियां होती हैं, तो हम पहले राशियों को समझते हैं। ये राशियां होती हैं मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन राशियों को ऐसे नंबर दिए गए हैं, यही नंबर से हम राशियां आइडेंटिफाई करते हैं। मेष को 1, वृषभ को 2, मिथुन को 3, कर्क को 4, सिंह को 5, कन्या को 6, तुला को 7, वृश्चिक को 8, धनु को 9, मकर को 10, कुंभ को 11 और मीन को 12। सिंह राशि सूर्य की होती है। सूर्य को सारे ग्रहों में राजा का दर्जा दिया गया है। वैसे ही चंद्रमा कर्क राशि का अधिपत्य चंद्रमा के पास में होता है और चंद्रमा को रानी का दर्जा दिया गया है। अब राजा और रानी यानी सूर्य और चंद्र ने बाकी सभी राशियां मिलकर बाकी ग्रहों में बांटी हैं। कैसे कैसे बांटी हैं वो देखते हैं। सिंह राशि के आगे पड़ती है कन्या राशि और कर्क के पीछे पड़ती है मिथुन। तो कन्या और मिथुन ये दोनों राशियां बुध को दी गईं, क्योंकि बुध को प्रिंस माना गया है, इसलिए राजा और रानी ने सबसे पास की राशि बुध को दी। कन्या के आगे पड़ती है तुला और मिथुन के पीछे पड़ती है वृषभ। ये दोनों राशियां दैत्य गुरु शुक्र को दी गईं। उसके बाद तुला के आगे पड़ती है वृश्चिक और वृषभ के पीछे पड़ती है मेष। तो मेष और वृश्चिक
ये दोनों राशियां मार्स को दी गई, मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है। वृश्चिक के आगे पड़ती है धनु और मेष के पीछे पड़ती है मीन। धनु और मीन ये दोनों राशियां देवगुरु बृहस्पति को दी गईं। बची हुई मकर और कुंभ ये दोनों राशियां शनिदेव को दी गईं। शनिदेव को राजघराने में 9 ग्रहों में सेवक का दर्जा दिया गया है, तो इसीलिए सबसे लास्ट की राशियां शनिदेव को अलॉट की गईं। अब हमने जो 12 घरों का जिक्र किया था, उनसे हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, हम उसको शेयर करते हैं। हमने पहले भी बताया था कि हर कुंडली में ये जो घर होते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं, यानी लगन हमेशा हर कुंडली में फर्स्ट हाउस ही रहेगा। तो ये घर हमें कुछ फिक्स्ड चीज़ें बताते हैं, कुछ फिक्स्ड चीज़ों के ये कारक होते हैं, उन्हें जान लेते हैं। ये हम बिल्कुल समरी में आपको बता रहे हैं। पहला घर आपको आपकी बॉडी की ताकत, इम्यूनिटी, यानी आप खुद को कैसे देखें वो आप फर्स्ट घर से या लग्न से उसे देख सकते हैं। दूसरे घर से हम परिवार, संचित धन, अपनी बोलचाल और खाना पीना, ये सब हम दूसरे भाव से विचार करते हैं। तीसरे भाव से हम छोटे भाई बहन, ऐसे मित्र जिनकी हम मदद करते हैं, और अपना साहस और सुनने की क्षमता, ये सब हम तीसरे घर से देखते हैं। चौथे भाव से हम वाहन, प्रॉपर्टी, सुख सुविधा, माँ, इन सब चीज़ों का विचार करते हैं। पांचवें घर से हम संतान, बुद्धि, इंटेलिजेंस, स्पेकुलेशन वेल्थ, पूर्व कर्म, मंत्र सिद्धि की क्षमता, ये सब देखते हैं। छठे भाव से हम रोग, साधना, कंपटीशन, सर्विस, ऋण, लोन और शत्रु, इन सब चीज़ों का विचार करते हैं। सातवें घर से हम पार्टनरशिप, अपना लोगों से संबंध और स्पाउस, इन सब का विचार हम सातवें भाव से करते हैं। आठवें भाव से हम आयु, हमारे सामने हमें पता हुए हमारे शत्रु, रिसर्च, अचानक होने वाली घटनाएं, ये सब हम आठवें भाव से देखते हैं। नौवें भाव से हम भाग्य, अपने पिता और गुरु, इन सब का विचार करते हैं। दसम भाव से हम अपना कर्म, व्यवसाय, इनका विचार करते हैं। 11वें भाव से हम लाभ, बड़े भाई बहन और आपके ऐसे मित्र जिनसे आप मदद लेते हैं, वो सब हम 11वें भाव से देखते हैं। 12वां भाव होता है व्यय, यानी खर्चा, कन्फाइनमेंट, छुपे हुए शत्रु, इन सब का विचार हम 12वें भाव से करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसे ही आप दोबारा रिवाइज करें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके बताना ना भूलेगा। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।